क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आगमन का पहला इतवार है। पूजन विधि का नया साल आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। आगमन काल हर किसी को एक्साइटमेंट दिलाता है। हर कोई कुछ ना कुछ तैयारी में, कुछ ना कुछ प्लानिंग में जुट जाता है। आने वाला पूजन विधि के 4 हफ्ते भी हमें आध्यात्मिक रूप से तैयार रहने के लिए, तैयारी करने के लिए मदद करता है। नबी ईसाइयस आज के पहले पाठ में हमारी वास्तविकता को बताते हुए ईश्वर से अनुरोध करते हैं कि ईश्वर आकाश को फाड़ करके इस दुनिया में आ जाए। ईश्वर से वे कहते हैं कि ईश्वर आप हमारे पिता हैं, हम मिट्टी हैं और तू कुमार है। ईश्वर का आना जरूरी है क्योंकि नबी कहते हैं हम सब अपवित्र हो गए हैं। हमारे समस्त धर्म कार्य मलिन वस्त्र जैसे हो गए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आगमन काल में हमें पाप स्वीकार करके मन और हृदय शुद्ध करने के लिए ईश्वर हमें और एक अवसर प्रदान करते हैं। आगमन काल में हमें पापमय जीवन को त्यागने के लिए, एक नया जीवन शुरू करने के लिए हमें और एक अवसर मिलता है। हमें नींद से जागना होगा। जॉनी गहरी नींद में सो रहा था और नींद में उसे एक सपना आ जाता है। सपने में वह एक शेर को देखता है, उसके पीछे भागते आ रहा है। जॉनी सपने में शेर से बचने के लिए भागना शुरू करता है। जंगल की ओर से कांटे, झाड़ियां, सूखी लकड़ी, कुछ पक्षियां यहां वहां चिल्ला रही थी, कुछ जानवर वहां यहां सो रहे थे। बहुत ही मुश्किल से जॉनी भागते हुए शेर से बचने के लिए पूरी कोशिश करता है। मुश्किल बहुत था। जैसे जैसे जॉनी सपने में भाग रहा था, वो पसीना पसीना हो गया था और बेड में यहां वहां हो रहा था। और एक समय जॉनी को ऐसा लगा कि शेर उसके बहुत ही करीब आ चुका है, उसे पकड़ने वाला ही है। तब तुरंत जॉनी का सपना टूट जाता है। जॉनी आंखें खोलता है, नींद से जागता है और बेड पर बैठ जाता है। जो सपना था वो सब खत्म हो जाता है। वास्तविकता को देखता है, अलग सी दुनिया। प्यारे भाइयों और बहनों, ठीक उसी प्रकार हमें भी पापमय कलंकित जीवन से बचने के लिए जागना होगा, सतर्क होना होगा। नींद से हमें जागना होगा, पापमय जीवन त्यागना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु आने वाले हैं। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कुरिन्थियों को यह बात बताते हुए कहते हैं कि प्रभु यीशु पर हमें विश्वास करने से किसी बात की कमी नहीं होगी और ज्ञान से हम लोग परिपूर्ण हो जाएंगे। इसलिए जीवन में सतर्क रहना जरूरी है। जी हां प्यारे भाइयों और बहनों, इट इज नेवर टू लेट टू wake up. It is never too late to wake up. आगमन काल हमें जागने के लिए एक अवसर देता है और आगमन काल जागने के लिए एक अच्छा समय है। हमें अपने जीवन का लेखा देने के लिए, जीवन में हम लोग क्या कर रहे हैं, किस स्थिति में हैं, ये जानने के लिए हमें जागना होगा। हमें
जो चीज हमारे साथ है, हमारे पास है, उसे हमें दूसरों को देने के लिए, जरूरतमंदों को देने के लिए हमें जागना होगा। जो वरदान हमने ईश्वर से पाए हैं और उसके लिए धन्यवाद देने के लिए हमें जागना होगा। जो लोग हमारे साथ हैं, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त, हमारी नौकरी, जिन चीजों को हम एंजॉय करते हैं, उन सारे वरदानों के लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, आभार प्रकट करने के लिए हमें जागना होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुख तकलीफों का सामना करते हैं, संकट में है, मुसीबत में रहते हैं, जिनके पास जाड़े के लिए, विंटर के लिए विंटर क्लोथ नहीं है, दवाई के लिए पैसे नहीं है, उनको मदद करने के लिए हमें जागना होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे समाज में, हमारे पल्लियों में, हमारे आस पड़ोस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ पूछने के लिए शर्माते हैं। उन्हें एक सांता क्लॉस की जरूरत है। हमें उन लोगों के लिए सांता क्लॉस बनने के लिए जागना होगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार में प्रभु यीशु हम लोगों से कहते हैं, सलाह देते हुए कहते हैं कि हमें जागते रहना होगा। यीशु के आने का तुलना एक घर के मालिक से की गई है। We need to be watchful. Watchful, watch, ये शब्द का प्रयोग हम लोग उसका शब्द एक एक करके उसका अनुवाक्य हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं। वॉच, WATCH, वॉच। W मतलब वर्ड, शब्द। क्या हमारे शब्द मीठे हैं या कड़वे हैं? क्या हम अपने शब्द गॉसिप, क्रिटिसाइज, कर्स करने के लिए यूज करते हैं? एक्शन, क्या हमारे कार्य अच्छे हैं? क्या हमारे कार्य बुरे हैं? थॉट्स, हमारे विचार। हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं? हमारे क्या विचार हैं? अच्छे विचार हैं, खराब विचार हैं? कैरेक्टर, हमारा व्यवहार किस प्रकार का है? दूसरों के साथ हम लोग किस प्रकार से पेश आते हैं? और आखिरी में हार्ट, हमारा दिल में हम लोग क्या रखते हैं? प्यार या नफरत? वॉच, WATCH। प्यारे भाइयों और बहनों, इस आगमन काल में हम लोग थोड़ा सा वॉचफुल रहें, क्योंकि प्रभु यीशु जल्दी ही आने वाले हैं और प्रभु के आने की तैयारी में हम सब जुट जाएंगे। आमीन।